नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में जिन 7 टॉपिक को पूछा गया है विश्व इतिहास के, उन विश्व इतिहास के सभी 7 टॉपिक्स में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला 50 प्रश्नों की हमने तैयार की है। ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे और आप लगातार इनको एक से अधिक बार देख करके अपने सारे प्रश्नों को सही कर सकते हैं विश्व इतिहास में। पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? तो हमने पढ़ा था पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी, इटली में। इटली के फ्लोरेंस नगर में हुई थी। और मोनालिसा किसकी कृति है? और ये हमने पढ़ा था कि ये 3 चित्रकार थे और मोनालिसा उसमें से लियोनार्डो दा विंची की किताब थी। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा था या ये पुस्तक किसकी थी? तो इसका सही उत्तर है दांते। दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी, जिसमें हमने कहा कि स्वर्ग नर्क की यात्रा का उसने जिक्र किया, स्वर्ग की यात्रा का जिक्र किया है और स्वर्ग में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना दी है। अगला प्रश्न, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई? और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की नेतृत्व जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग ने किया था और इन्होंने इसका बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। गलती से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन छूट गया है, तो ये 2 विकल्प आपके सामने हैं। और भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी? बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, हमने अपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, कहाँ का निवासी था? तो सही उत्तर है पुर्तगाल का निवासी था। और कोलंबस कहाँ का निवासी था जिसने अमेरिका की खोज की थी? तो हमने जाना कि ये इटली का निवासी था। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर है कोलंबस ने की थी। और इसी अमेरिका को हम नई दुनिया कहते हैं। तो प्रश्न हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि नई दुनिया की खोज किसने की? तो अमेरिका जब वो पहुंचा था तो उसको लगा असल में वो भारत की खोज में निकला था, तो वो भारत नहीं पहुंचा, अमेरिका पहुंच गया, तो इसलिए उसे ये दुनिया बड़ी नई लगी, तो उसने अमेरिका को नई दुनिया कहा। सर्वप्रथम अगला प्रश्न 9वां, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? और सही उत्तर है मैगलेन ने। अगला प्रश्न है 10वां और ये 100 वर्षीय छप गया है और इसका सही होगा सप्तवर्षीय, यानी 7 सालों तक किन 2 देशों के बीच युद्ध लड़ा गया? तो सही उत्तर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो 1492, 1498, 1592, 1598। तो इसका सही उत्तर होगा 1498 में ये भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कालीकट। ये केरल में है कालीकट, यहाँ पहुंचा था। अगला 13वां प्रश्न है, ये अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो इसका उत्तर है पहला 16 दिसंबर 1773 1773 को। ये याद रखना होगा। हमने जब पढ़ा था तो उसमें बताया था कि ये बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, इसलिए इसे याद रखना। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। तो पूछा है प्रश्न कि बोस्टन टी पार्टी की घटना का नायक कौन था? तो हमें इसका सही उत्तर पता है, सैमुअल एडम। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो वो तारीख है 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को। अगला प्रश्न है, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? तो सही उत्तर है 1783 में, 1783 में पेरिस की संधि हुई थी। और अगला 17वां, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो इसका सही उत्तर टेफ्लोन, जेफरसन, सैमुअल एडम्स, जॉर्ज ग्रेनविल और जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके नाम पर वॉशिंगटन शहर का नाम पड़ा। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? और ऑप्शन आपके सामने, और इसका सही उत्तर हम जानते हैं कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति किस व्यक्ति के शासनकाल में हुई, किसके शासनकाल में हुई? तो 14वां, 16वां, 15वां, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि लुई 16वें के समय में ये घटना हुई थी। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह कथन था। तो इसका अधिकांश यह हिस्सा पूछा जाता है कि मैं ही राज्य हूं, ये किसने कहा? तो ये लुई 14वें ने कहा था। ये फ्रांस का शासक था, जिसके कारण फ्रांस में बाद में
विद्रोह हुआ था या क्रांति हुई थी? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? वोल्टेयर, रूसो, नेपोलियन बोनापार्ट और मॉन्टेस्क्यू। सही उत्तर है मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। स्पिरिट ऑफ लॉ किताब में, आत्मा, कानून की आत्मा, इस किताब में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दो अलग अलग शक्तियां हैं और उनको अलग अलग रहना चाहिए। अगला 22वां, सामाजिक संविदा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे रूसो। रूसो ने इसी पुस्तक में कहा था कि व्यक्ति सर्वत्र स्वतंत्र है, किंतु वह स्वतंत्र वहीं तक है जहां तक जंजीरों से जकड़ा हुआ है, अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रताएं सीमित हैं, वह सब तरफ से घिरा हुआ है, उनकी उसकी स्वतंत्रता असीमित नहीं है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रमुख सिद्धांत सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट यही था कि उसने कहा कि हम लोग समाज से बंधे हुए हैं, इसलिए हमारी हमारी स्वतंत्रता अनंत नहीं है, उसमें सीमा है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के गृह युद्ध के समय किसके शासनकाल में यहाँ का गृह युद्ध हुआ था? और प्रश्न है, उत्तर है चार्ल्स प्रथम के समय में। अगला प्रश्न है, गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति किस देश में हुई थी या कहाँ हुई थी? अमेरिका, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय के समय में, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, जेम्स द्वितीय के समय में ये घटना हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? अगला प्रश्न ही वही है। तो उसमें लिखा हुआ है जेम्स द्वितीय का नाम जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है थर्ड, विस्मार्क। भारत में तो हम जानते हैं रक्त और लौह की नीति बलबन से संबंधित है, लेकिन पश्चिम में जिस व्यक्ति ने इसे अपनाया, जिसको जर्मनी के एकीकरण का या जर्मनी के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं, विस्मार्क को, तो विस्मार्क ने ये नीति, रक्त और लौह की नीति वहां अपनाई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1914, 1914 में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी ने किया धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व प्रथम विश्व युद्ध में। इसके साथ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली शामिल थे अन्य देशों में, और मित्र राष्ट्रों में शामिल थे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। तो ये रिवीजन की चीजें हैं, इनको आप एक बार बहुत सावधानी से देख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब घटित हुई? तो इसका सही उत्तर है बी, 1919 में। ये 28 जून 1919 को हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति के बारे में हम जानते हैं कि 1917 में लेनिन के नेतृत्व में, जिसकी पार्टी का नाम बोल्शेविक या साम्यवादी दल था, 1917 में उसके नेतृत्व में ये क्रांति रूस में हुई थी, और वहां का शासक था निकोलस जार द्वितीय। तो जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूस की क्रांति हुई, लेनिन उसका नेता था। अगला, किसने रूस में लाल सेना का गठन किया? तो सही उत्तर है ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो सही उत्तर है 1939 में, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र, अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया था? तो सही उत्तर है 1945 में। 9 अगस्त और 6 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में बम गिराया था। और पहला बम इसमें यूरेनियम वाला था और दूसरा प्लूटोनियम वाला था। जो नागासाकी में गिराया गया वो प्लूटोनियम बम था। अगला है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली, पेट्रार्क, दांते और इरामसस। तो सी उत्तर है, दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर है पेट्रार्क, जिसको मानववाद का संस्थापक भी कहते हैं हम। पेट्रार्क ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पेट्रार्क। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि इसकी स्पीड तेज हो रही है, लेकिन हाल ही में हमने ये सब पढ़ा है, इसलिए हम इसे समझ पा रहे हैं कि ये सारे प्रश्न वो हैं जो बहुत सामान्यतः हमें याद हैं। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 37। तो पहला राजनीतिक चिंतक आधुनिक विश्व का मैकियावेली है। मैकियावेली ने किताब लिखी थी, उसका नाम, अगले प्रश्न में पूछा है कि 38 द प्रिंस किसकी प्रमुख रचना है? दांते, माइकल एंजेलो, मैकियावेली
और बोकेशियो। तो इसका सही उत्तर है मैकियावेली। तो मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना का नाम है द प्रिंस। और अगला प्रश्न है 39, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो तथा राफेल कहाँ के निवासी थे, किस देश के निवासी थे? तो हमने देखा कि पुनर्जागरण को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं और ये शुरुआत हुई थी इटली में। तो इटली के तीनों ये निवासी थे, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो तथा राफेल। और एक व्यक्ति वहां के और थे जिनको कहते हैं जियाटो। जियाटो को वहां कला की शुरुआत करने वाले लोगों में जाना जाता है। और अगला प्रश्न 40वां, द लास्ट जजमेंट तथा द फॉल ऑफ मैन किसकी प्रमुख कृतियां हैं? मतलब ये चित्रकला किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है माइकल एंजेलो की। और अगला प्रश्न, जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना की का चित्रकार कौन है? मैडोना चित्र किसने बनाया? तो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल। इसका सही उत्तर है राफेल। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? किसने इसकी पुनर्जागरण की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है जियाटो। जियाटो ने वहां चित्रकला की शुरुआत की थी इटली में। और अगला प्रश्न 43वां, पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र किसने प्रस्तुत किया? और इसका सही उत्तर है टॉमस मूर। टॉमस मूर को आदर्शवाद की प्रस्तुति करने वाला व्यक्ति माना जाता है, यानी समाज कैसा होना चाहिए इसने अपनी पुस्तक में यूटोपिया में बताया। अगला प्रश्न, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? बोकेशियो, पेट्रार्क, मैकियावेली और मार्टिन लूथर किंग। इसका सही उत्तर है मार्टिन लूथर किंग ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? ये किताब का नाम है रोमियो और जूलियट। इसका सही उत्तर है शेक्सपियर। ये ब्रिटेन के एक रचनाकार थे और महारानी विक्टोरिया के समय में हुए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया? मतलब कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, ये सिद्धांत सबसे पहले कोपरनिकस ने दिया। और हम जानते हैं कि कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। किसने सर्वप्रथम यह बतलाया, 47 नंबर क्वेश्चन, कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं? तो इसका सही उत्तर है केपलर ने बताया कि ग्रह चारों ओर कैसे घूमते हैं सूर्य के। अगला 48 नंबर, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई? और सही उत्तर है 16वीं सदी में हुई धर्म सुधार आंदोलन। सन 1500 के बाद जो आंदोलन यूरोप में हुआ उसी को हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। या कैथोलिक ईसाइयों का प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में बदल जाना या एंग्लिकन ईसाइयों में बदल जाना, वही धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? और इसका सही उत्तर है 1789 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हमारी इस प्रश्नों की श्रृंखला में आखिरी प्रश्न है। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। साथियों, आप लगातार अच्छी प्रिपरेशन कर पाएं इसके लिए हम डेडिकेटेड हैं। और आप इस तरह से प्रश्नों के अभ्यास से अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएं, ऐसा हम कोशिश करेंगे। लगातार इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास आती रहेगी। हाँ, एक बात और, हमारे उन नए साथियों के लिए जिन्होंने अभी-अभी पहली बार केवल हमारी इस प्रश्नों की श्रृंखला को ही देखा है, उन लोगों के लिए बता दें कि हम इस पर विश्व इतिहास के सारे 7 टॉपिक के वीडियोस बना चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। उससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना बनती है। हमने उसको एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा करने की कोशिश की है। आगे हम लगातार इस तरह की सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और डेली आईएएस एकेडमी इस बात के लिए डेडिकेटेड रहेगा कि सपना आपका सच हम करेंगे। थैंक यू सो मच।